बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोली। आज बात करेंगे बर्फबारी नथिया गली, ठंडियानी, गलियात, अयूबिया, मीरा जानी। इसमें तकरीबन 2 फुट तक बर्फ पड़ी है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। रोड जो है वो तमाम जो है उनको क्लियर किया जा रहा है। उसमें गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, उसके साथ रेस्क्यू 1112 हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जहाँ तक जो लिंक रोड हैं दही एरियाज के, वो शायद अभी क्लियर नहीं है। इस हवाले से नवीद अकरम भाई साहब क्या कहते हैं, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, 2 फुट तक बर्फ जो है वो पड़ चुकी है। तो इस हवाले से क्योंकि रोड भी जो है उनको इस दफ़ा गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो इनिशिएटिव लिया है बड़ा अच्छा, जिसमें रेस्क्यू 1112, ट्रैफिक पुलिस और उसके साथ जिले इंतजामी इदारे भी जो एक्टिव हो चुके हैं। अरुण साहब, इस तरह है कि ये 7वां स्पेल जो था डिस्ट्रिक्ट कैप्टाबाद में बर्फबारी का, और इससे पहले जो 6 स्पेल हुए हैं उसमें सबसे जो शिद्दत थी वो इस 7वें स्पेल में थी जी। रात को बर्फबारी शुरू हुई है तो बड़े पहाड़ों पे जिस तरह हमारी मीरन जानी है, मशरकपुरी है, ठंडियानी टाप है, यहाँ पे जो है ना 3 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। और नीचे जो निशेबी इलाके थे 6 इंच से बर्फबारी का स्टार्ट हुआ है। नथिया गली, डूंगा गली और कुंडला और अयूबिया पे 2-2 फीट तक बर्फ पड़ी है। और जो इससे मलिका जितने भी निशेबी इलाके थे, अगर मैं सर्कल बकोट की बात करूं साइड पे, तो दरिया जेलम के साथ साथ दलोला से लेके क्वाला तक वहां पे शदीद बारिश हुई है और ऊपर टाप पे जितनी भी चोटियां थी उन पे बर्फबारी हुई है। और जिस तरह आपने बात की, अदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। जीडीए जो है गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ है, रात को ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उसके साथ रेस्क्यू वाले थे, उसमें हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो था, ट्रैफिक पुलिस थी और दूसरी पुलिस, दोनों थी। अतः कि इसमें वापडा के एहलकार जो थे वो भी अलर्ट रहे। जब नुकसान होता है बर्फबारी में, दरख्त गिरते हैं, तारें टूटती हैं, अदारे काम कर रहे हैं। मगर जिस तरह आपने एक बात की है कि यहाँ पे बाकी अदारे तो काम कर रहे हैं, इनके साथ CNW भी होता है। CNW जितनी लिंक्स रोड हैं इन पे हमारी जिले इंतजामिया CNW के कंट्रोल में होती है। जब ये शदीद स्नोफॉल हो रही होती है तो मेन रोड जो होती है वो क्लियर करते हैं गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनके कंट्रैक्टर्स हैं, इनकी अपनी मशीनरी है, इनके अपने लोग हैं, ये क्लियर करते हैं। तो तब आगे क्लियर करते हैं तो फिर आगे रास्ता मिलता है नीचे लिंक्स पे जाने के लिए इसको CNW को। और CNW भी काम कर रही है, मगर बाज़ औक़ात उनकी गफलत होती है कि वो देखते रहते हैं कि जी ये हटेंगे तो फिर हम जाएंगे, उससे लोगों को मुश्किलात वाकई हो भी रही हैं। जिस तरह हमारे जितने भी ऊपर वाले पहाड़ी बेल्ट हैं इस पे ज्यादा स्नोफॉल हुई है तो रास्ते बंद होने की वजह से, जिस तरह मेन नथिया गली बकोट रोड है, छोटी लिंक्स रोड है, ठंडियानी की रोड्स हैं, गलियात की रोड्स हैं, हत्ता कि मेन रोड जो इस वक्त हमारी कुजा गली से अयूबिया की तरफ जा रही है, रियाला की तरफ जा रही है, खनसपुर की तरफ जा रही है, उस पर भी दिन 11 बजे तक बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब पाकिस्तान भर से आने वाले सेवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, ये सबसे आम बात है जो हम नाज़रीन हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो उनके लिए है कि जब भी ये आप देख लें, चेक कर लें, जिस तरह रात को भी हमारे कुछ वेदर कास्ट चेक करके इन इलाकों में ट्रैवल करें, मरी की तरफ करें। मरी में फिर भी जो होता है वो इंतजामात हो जाते हैं, मगर उससे ऊपर जो हमारी इंतजामिया है, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का बाड़ियों से ऊपर इलाका शुरू होता है, ये अब्टाबाद डिस्ट्रिक्ट से हरनौ से ऊपर जाते हैं, तो इन इलाकों में आने के लिए सेवाओं को पहले से अपने साथ अपनी हिफाजती इकदाम करने चाहिए। हमारी इंतजामिया बार बार उनको अलर्ट करती है। हमारे तर्जमान जो होते हैं, मीडिया तर्जमान जो इन रखे, वो अलर्ट कर रहे होते हैं कि जी आप इस इलाके में जाएं तो अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि बर्फ ज्यादा पड़ गई है। इससे छोटे ग्लेशियर जो गिरते हैं रोडों पे, रात को भी कुछ टूरिस्ट को जो है कुछ लोगों ने वो रेस्क्यू किया है, वो ट्रैक भूल गए थे, उस पे चले गए थे और उनको उन्होंने रेस्क्यू किया। वो गाइडलाइन में डिपार्टमेंटों के साथ रहे। नहीं, उन टूरिस्ट ने भी माना है कि जी हम अलर्ट चेक करने के बगैर आ गए थे, हमें पता नहीं था कि इतनी शदीद बर्फबारी हो जाएगी। तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो पहले अलर्ट चेक कर लें कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं वहां पे जाने के लिए हमें थोड़ा एहतियात करें, और खासकर इन इलाकों में आने के लिए अपनी एहतियात से। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन और सामीन, आपने जाना कि बर्फबारी के इलाकों में सेवाओं के लिए एक खुसूसी मैसेज था, जिसमें नवीद अकरम भाई साहब ने सारी डिटेल आपको बताई, आपने उनकी ज़बानी जान ली है। उसमें खासकर सेवाओं को चाहिए कि वो जिस वक्त भी यहाँ का सफ़र करें वेदर कास्ट चेक करके आएँ, और दूसरा शाम और सुबह के औकात में जो है वो सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो फिसलन है वो हो जाती है, जिसकी वजह से मसाइल दरपेश हो सकते हैं। बाकी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस और उसके साथ वापडा और दीगर जो इदारे हैं वो तो नई से काम कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो सिलसिला है इनका ये जारी से इस दफा, क्योंकि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया, उसके साथ रेस्क्यू 1112 ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। तो फिर मिलते हैं नाज़रीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।